फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेसबुक में जो हम ऐड बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं और ऐड को रन करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम बताएंगे, आप ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम फेसबुक का पहला पेज, जिसे हम आपको शुरू से दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम शुरू से बताएंगे आपको। तो इस तरीके से हम आ गए, फेसबुक पेज है ये मेरा। ठीक है, ये फेसबुक का मेरा वो है, पेज है। नीचे में टेक ये इस प्रोफाइल में जो ये पहला नीचे में आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान ऑनलाइन, ये मेरा पेज है। ठीक है, इस पेज पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम आ गए इस पेज पे। हमें क्या करना क्या है ना, लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाना है, कैंपेन चलाना है मान लीजिए। तो हमें करना क्या है, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो हमारा प्रोफाइल है, इसमें आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड मैनेजर का नीचे में। तो ऐड मैनेजर पे जब हम क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो है ऐड मैनेजर का अकाउंट खुलेगा। हमारे पास अलग अलग है अकाउंट्स हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी अपने अलग फेसबुक अकाउंट से बता रहा हूँ ये आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम जो है ना ऐड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप क्रिएट पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे अवेयरनेस के लिए दो पार्ट है यहाँ पे, बिजनेस ब्रांड अवेयरनेस चाहिए या फिर आपको रीच बढ़ाना है। ठीक है ना, जैसे फेसबुक पे अपना रीच बढ़ाना चाहते हैं या फिर ब्रांड को आपको चाहते हैं कि हम अपने ब्रांड को हर लोगों तक पहुंचाए। तो ये आपका अवेयरनेस के लिए दो ऑप्शन है, या तो रीच के थ्रू आप हर आदमी तक रीच कर सकते हैं अपना ऐड चला के, या फिर ब्रांड को जो है ना अपना प्रमोट कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कंसिडरेशन वाले पार्ट्स में। इसमें आपको ट्रैफिक लाना है, अगर मान लीजिए अपने वेबसाइट्स पे, या फिर इंगेजमेंट लाने हैं, या फिर ऐप इंस्टॉल्स करने हैं, या वीडियो वीडियो व्यूज आपको दिखाने हैं, या फिर आपको लीड जनरेशन करना है, या मैसेज आपको चाहिए। तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन्स की, आपको चाहिए तो कन्वर्जन्स के लिए यहाँ पे तीन है। कैटलॉग सेल्स आप करना चाहते हैं, या स्टोर ट्रैफिक आपको चाहिए, या फिर कन्वर्जन्स चाहिए। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। तो अभी चलिए हम लीड जनरेशन पे क्लिक करते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे लीड जनरेट करना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, ये हमें बनाना है यहाँ पे। तो अपना हम कैंपेन का नाम हम यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए हमने बना रहे हैं हम यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन, लीड जनरेशन कैंपेन। ठीक है, और आप यहाँ से एड सेट भी बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्किप एड सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्रिएट एड सेट करते हैं। अपना एक एड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लीड जनरेशन जो हम यहाँ बनाए हैं, तो उसमें अलग अलग एड्स हम बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट के लिए हम अलग ऐड बना रहे हैं, कुछ के लिए अलग बना रहे हैं, और एक ऐड सेट के अंदर हम दो तीन एड्स अलग बना सकते हैं। तो हमने पहला ऐड का नाम यहाँ पे दिया, क्रिएट ऐड सेट में हमने नाम लिखा लीड जनरेशन ऐड सेट। मान लीजिए लीड जनरेशन ऐड सेट। ठीक है, ये लीड जनरेशन हमने ऐड सेट बनाया, और यहाँ पे जो ऐड का नाम है, ये लीड ऐड हो गया। मान लीजिए लीड ऐड हमने यहाँ पे बना दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका लीड जनरेशन ऐड सेट यहाँ पे बन गया। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांग रहा है यहाँ पे, जैसे स्पेशल एड कैटेगरी में आप क्या ले सकते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, अगर मान लीजिए आप कोई पॉलिटिशियन या फिर सोशल इशूज को लेकर के, या इलेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ कैंपेन चलाना चाहते हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग चलाते हैं, तो उसके लिए ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ प्राइवेसी भी पॉलिसी है, और कुछ वो है। तो पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे
कैंपेन डिटेल्स में, ठीक है। कैंपेन डिटेल्स है, यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन, ठीक है, जो हमने अभी आगे देखा था, अभी दिया था इसमें। शो मोर ऑप्शन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट क्या है, ये यहाँ पे हम देख देख सकते हैं कितना हम कैंपेन में खर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कैंपेन स्पेंडिंग जो लिमिट है वो हम डाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 500 हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है, 5000 हमने दे दिया, ठीक है। हम यहाँ पे 5000 हमने दे दिया, इसका लिमिट जो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ए बी टेस्ट देखते हैं। हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ये होता क्या है। अब यहाँ पे ए बी टेस्ट का मतलब हो गया कि जैसे टाइप डिफरेंट इमेज एड सेट ऑडियंस अलग अलग हो सकते हैं, उनके लिए हम कुछ टेस्टिंग के लिए ये बेसिकली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अभी हम ए बी टेस्टिंग को यहाँ ऐसे ही रन देते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे कैंपेन बजट को ऑप्टिमाइज करना है मेरे को, क्योंकि हमारा बजट यहाँ पे ऑप्टिमाइज रहेगा तो कम कॉस्ट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ये डेली बजट आपका 800 है या फिर लाइफ टाइम बजट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए लाइफ टाइम बजट 28,000 दे दिया, तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं कि ये लोवेस्ट कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एडिट कीजिए, और ये लोवेस्ट कॉस्ट को यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉस्ट कैप अदर ऑप्शन, यहाँ पे बीड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि अदर ऑप्शन में जा करके, ठीक है ना, बीड कैप यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये शो मोर करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर लाइफ टाइम बजट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बताएगा कि यहाँ से आप ऐड शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड शेड्यूल कर सकते हैं, रन ऐड शेड्यूल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रन ऐड ऑन शेड्यूल, यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। शेड्यूल अगर करना है तो, नहीं करना है तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको डेली बजट करना है कि डेली बजट हमको चाहिए 4000 का चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे, या 400 चाहिए मान लीजिए, तो हम यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेली बजट मेरा 400 कटे, हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए हम चाहते हैं नहीं, हमारा बजट जो है ना, हम जब अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें तो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बीड स्टेट में आप कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं, आपके हिसाब से ये आपको कट होगा यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू करके बीट स्ट्रेटजी को यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम अदर ऑप्शन हो गया, यहाँ से हम ले सकते हैं लोअर कॉस्ट हमको चाहिए, तो यहाँ पे लोअर कॉस्ट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। अब ऐड, यहाँ पे आप लोअर कॉस्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐड शेड्यूल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम हाइड कर देते हैं वैसे, आगे हम देखेंगे इसको अच्छा से। और फिर यहाँ पे अगले स्टेप्स पे चलते हैं। यहाँ पे तो आपका लीड जनरेशन का जो कैंपेन है आपने क्रिएट हो गया। अब दूसरा पार्ट आ गया आपका लीड एड सेट का, में हम इंटर कर गए। तो लीड जनरेशन एड सेट में हमें क्या करना होता है कि लीड हमको किस फॉर्म में चाहिए, हमें फॉर्म के फॉर्म में चाहिए, या हमें चैट के फॉर्म में चाहिए, या फिर हमें कॉल चाहिए लीड के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉल्स अगर हमें चाहिए तो कॉल पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और किस पेज के लिए चाहिए तो लीड, तो यहाँ पे हम अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो बजट हमने जो पिछला सेट किया था 800 का पर डे का, तो ये हम चाहते हैं कि नहीं, हम 12 o'clock को स्टार्ट करें। जैसे आज 12 o'clock है, और हम टाइम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आज हम रात के 12 बजे से, या फिर कल दिन के 10 बजे से सेलेक्ट करना है, तो हम कल का शेड्यूल कर सकते हैं। कल 11 to 22 PM को ये हो जाएगा, ठीक है ना, शेड्यूल हो जाएगा। और एंड डेट हम देना चाहें इसका, तो एंड डेट भी हम यहाँ से दे सकते हैं कि कब मेरे को ये, अगर हमने सेलेक्ट किया है
मान लीजिए 28,000 मंथली सेलेक्ट किया, तो यहाँ से हम बजट को शेड्यूल कर सकते हैं कि वो बजट मेरा 1 मंथ के लिए चलेगा और कब तक कब जाके ख़त्म हो जाएगा। तो हम मान लीजिए 30 तारीख को शेड्यूल करना चाहें 12 बजे तक, तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बजट आपको 13 को शुरू होगा इतना बजे से इतना बजे तक, और 30th लास्ट, मतलब ये सितंबर 1 3 को ये शुरू शुरू होगा, मतलब कल से। हमारे सिस्टम का डेट देखिए आज दिखा रहा है 12 सितंबर, तो 13 सितंबर से शुरू होकर के 30 सितंबर तक ये रहेगा। तो हम यहाँ से एंड डेट भी दे सकते हैं और स्टार्ट डेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पे ये डिपेंड करता है। अब हम चलिए ऑडियंस में चलते हैं। तो ऑडियंस में यहाँ पे क्रिएट, नया ऑडियंस क्रिएट करना है, या फिर आपको अगर पहले से ऑडियंस क्रिएटेड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से सर्च करके यहाँ से, ठीक है। तो हम मान लीजिए क्रिएट न्यू ऑडियंस करते हैं और क्रिएट यहाँ से न्यू करेंगे। कस्टम ऑडियंस चाहते हैं या फिर लोक लाइक ऑडियंस चाहते हैं, लोका लाइक ऑडियंस चाहते हैं, तो ये यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो हमें मान लीजिए कस्टम ऑडियंस हम यहाँ से सिलेक्ट किए। अब आपका कस्टम ऑडियंस जो है ना, मतलब आपके हिसाब से जो ऑडियंस सिलेक्ट होगा वो कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। और ये ऑडियंस कहाँ से आएगा, तो वेबसाइट से। सोर्स क्या होगा, तो वेबसाइट से होगा या ऐप से होगा, या फिर आपका फेसबुक सोर्स होगा, इसमें वीडियो से होगा, लर्न फ्रॉम लीड्स फॉर्म जो आपने बनाया उससे होगा, या फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस से होगा, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है जो उस ग्राउंड से, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप यहाँ कंसिडर करना चाहते हैं। शॉपिंग से होगा फिर, या फिर जिस तरीके से आप चाहिए उस तरीके से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑडियंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ है, जैसे आपको मान लीजिए कस्टम ऑडियंस यहाँ पे चाहिए, लोकलाइक ऑडियंस चाहिए, मतलब किस लोकेशन से, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ कस्टम ऑडियंस चाहिए, तो इस तरीके से आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, अगर दोनों चाहिए तो, ठीक है। और पहली चीज़ आपको एक्सक्लूड कर सकते हैं, किस ऑडियंस, कौन सा ऑडियंस चाहिए और कौन सा आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ऑडियंस से हमको चाहिए, किससे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए लोकेशन हो गया। अब लोकेशन पे इसका देखते हैं क्या है, तो लोकेशन हम अपना कंट्री दे सकते हैं कि किस लोकेशन से आप चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से ही आपको ऑडियंस मिलेंगे, और किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में हमको इंक्लूड करना है मान लीजिए लखनऊ को, ठीक है। लखनऊ को हमको ऐड करना है, तो लखनऊ यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ, दिल्ली बाईपास, कानपुर मध्य प्रदेश, ये सब, या लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, इन सब जगहों को टारगेट करना है। तो मान लीजिए मैंने लखनऊ कानपुर को सिलेक्ट किया, इंक्लूड किया, और अब हम चाहते हैं ये आपका ऐड हो गया यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि नहीं, हम लखनऊ को ऐड कर रहे हैं, साथ में पटना को भी ऐड करें इसमें, ठीक है। तो हम बिहार को भी यहाँ से पटना बिहार को भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे जो यूपी है, यूपी में जो कुछ एरिया है उसको हम छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से गोरखपुर को हम यहाँ से चाहें तो गोरखपुर को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उस हिसाब से ये किसको लोकेशन सेट हो रहा है, यहाँ पे गोरखपुर को छोड़ रहा है, लखनऊ को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एज फैक्टर को। आपको मान लीजिए आप कोई अगर कोई पैसा प्रोडक्ट है जो यूथ के लिए ही चाहिए, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई अगर कोचिंग लेना चाहते हैं आप, या फिर मान लीजिए कोई अदर है, कोई हर्बल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपको वो हर्बल प्रोडक्ट्स या फिर वो लेडीज गारमेंट सेल सेल करना है, और वो भी यंगस्टर के लिए, तो उस एज को यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 18 से लेकर के, और हम मान लीजिए 58 तक चाहिए हमको, ठीक है, और भी चाहे कम कर सकते हैं, हमको 55 तक ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जेंडर, अगर कोई लेडीज़ अगर प्रोडक्ट है तो आप लेडीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर वैसा प्रोडक्ट अगर मान के लिए लीड जनरेट करना है जिसमें मैन और वुमेन दोनों हैं, तो आप यहाँ से दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो लीड जनरेट होगा वो मैन के लिए भी होगा, मैन का भी आएगा और वुमेन के लिए भी आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो क्रीम है, पाउडर है, कुछ वुमेन गारमेंट्स हैं, तो आप जो है ना उनको ही टारगेट करेंगे तो आपको सुपर स्पेसिफिक होगा, ये वुमेन को ही टारगेट करेगा। अगर मान लीजिए आपने मैन को टारगेट कर दिया तो वो आपका बेकार चला जाएगा। जो मैन ऑडियंस, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मैन ऑडियंस देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि इतना मैन ऑडियंस है, यहाँ पे रीच इसका है। अगर हम टोटल करेंगे मैन वुमेन तो और बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए इतना हो गया। अगर वुमेन करते हैं तो वुमेन का जो है ना इतना हो गया। तो इस तरीके से हम जो स्पेसिफिक लोग हैं उसको हम कस्टमाइज करके स्पेसिफिक तक हम पहुंच सकते हैं। हमको जो रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर सेट मैन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है और आपने वोमेन को सेलेक्ट कर दिए टारगेट ऑडियंस का, तो उतना आपको जो है ना जो ऑडियंस होगा जो वोमेन का, उनको आप बेकार का जो है ना दिखाएंगे ऐड, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम उस वोमेन कपड़ा कोई है मैन से रिलेटेड तो हम मैन को सिलेक्ट करेंगे, अगर वोमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वोमेन को सिलेक्ट करेंगे, या अगर दोनों है तो यहाँ से जेंडर दोनों को सेलेक्ट करके हम जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिकली उस हिसाब से हमारा कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी की बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉल से है इसको हम सेटिंग करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। शो मोर ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हाइड इम्प्रेशंस चाहिए आपको, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आगे ऊपर, तो ये उस हिसाब से ये शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैनुअल प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट की बात करें तो मैनुअल चाहिए प्लेसमेंट। अब जैसे मान लीजिए मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ से आपको वो लीड्स चाहिए, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या मैसेंजर से, ऑडियंस से, और वो आपका प्रोडक्ट क्या है, वो प्लेसमेंट कहाँ क्या क्या है, तो उसका इंस्टाग्राम फीड से। तो इस तरीके से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो रिलेटेड प्लेसमेंट है वो आपको लीड्स कहाँ कहाँ से आए, क्या क्या है। जैसे मैसेंजर इनबॉक्स में, जैसे अब मेरे मैसेंजर इनबॉक्स में जो जो लोग हैं यहाँ पे दिखेगा, हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो उस तरीके का। अगर ये मान लीजिए स्टोरीज या रील्स में जो लोग देखे वहाँ से ऑडियंस आए, या फिर फेसबुक ग्रुप से अगर आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस से अगर चाहिए तो फेसबुक मार्केट प्लेस से यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जब जाएंगे तो हम आ गए लीड ऐड में आ गए, तो लीड का नाम यहाँ पे हमने पहले ही दे दिया था, और यहाँ पे जो फेसबुक पेज है उसका नाम भी दे दिया हूँ मैं यहाँ पे पहले ही। अब इसके बाद से अगर सिंगल इमेज और वीडियो आपको ऐड सेटअप ऐड दिखाना है, तो या फिर क्राउजल ऐड चलाते हैं। क्राउजल एड्स का मतलब है एक इमेज दूसरे इमेज स्लाइड करके आपको कभी देखे होंगे, फटाफट एक इमेज हटा, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, तो क्राउजल एड्स बोलते हैं आजकल, वो ट्रेंडिंग में है। तो वो चीज़ यहाँ से आप क्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इमेज के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल प्लेसमेंट सिलेक्ट है, यहाँ पे ऐड क्रिएटिव्स, तो यहाँ पे हम अपना फोटो लगा सकते हैं, उस हिसाब से मीडिया यहाँ पे, या फिर एडिट करके यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेंज मीडिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे वो यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ कुछ अट्रैक्टिव टाइप का लगाते हैं जब हम लीड जनरेट करते हैं, ताकि वहाँ से लोग देख करके और लोग आए। और साइड में आप चाहें तो उसको अच्छा नहीं लग रहा तो डिलीट करके दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट वहाँ पे आपको चाहिए। अब आप यहाँ पे अपने ऐड के बारे में बता सकते हैं कि आप क्या ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं, इंटर अनदर ऑप्शन फॉर प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप करके और बहुत ही अच्छा जो है ना लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं आप, जो है ना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कंट्री कोड यहाँ पर बताना पड़ेगा इंडिया का 91, और फिर यहाँ मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे उस पर लोग कॉल करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से इसको सेटअप करके यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे तो ये आपका ऐड बन जाएगा, ठीक है। अब जो ऐड का आपने अमाउंट डाला है उसके लिए यहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, अगर पेटीएम में आपके पैसे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। और अब आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम, अगर आपके पास कुछ क्रेडिट पड़ा है पहले से बचा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। कार्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से आपका नाम, कार्ड पे जो आपका नाम है जो एटीएम कार्ड पे वो, या क्रेडिट कार्ड पे, या फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जो सीवी भी नंबर रहता है पिछले बैक साइड में एटीएम के, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एटीएम सीवीवी कोड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे अ, कि ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 123, तो इस तरीके से जो आपके एटीएम में लिखा है उसको सीवीवी नंबर बोलते हैं। और एटीएम कार्ड का जो नंबर है ये हो गया। एक्सपायरी डेट यहाँ पे जो लिखा रहता है कि कब ये एक्सपायर होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे डालना होता है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सपायरी हो गया, सीवीवी हो गया। कार्ड नंबर आपका जो लिखा हुआ है कार्ड पे जो है, ये आपका कार्ड नंबर हो गया, ये आपका एक्सपायरी हो गया, ठीक है। और ये सीवीवी नंबर हो गया। तो तीन चीज़ यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, कार्ड नंबर, नेम और एक्सपायरी और सीवीवी। और वो डालने के बाद से आप यहाँ से सेव करेंगे। हमने कोई कार्ड नहीं लगाया है। और सेव करने के बाद से वो आपका ट्रांजेक्शन कर लेगा और फिर यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे तो आपका जो है ना वो पब्लिश हो जाएगा और वो ऐड आपका चलने लगेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या कोई आपसे आपको क्वेश्चन है हमसे, या फिर आपको लीड जनरेट करना है, आप चाहे कोई भी बिजनेस हो, जैसे आज हमको एक एग्जांपल देते हैं। हमें एक बहुत छोटा सा दुकानदार उन्होंने मेरे को बताया कि हम चाहते हैं सर कि मेरा टिफ़िन का सर्विस है, हम चाहते हैं कि इसको हम टिफ़िन को कहीं ऐसे जगह पे ले, जैसे छोटा सा कहीं स्पेस लेकर के वहाँ पे हम खाना को तैयार करें और टिफ़िन हमको लीड्स चाहिए जिसको हम घर हर आदमी तक पहुँचाएं हम अपने स्पेसिफिक एरिया से। तो हम कैसे लगा सकते हैं, तो ये सब इस तरीके से आप अपना ऐड चला सकते हैं। या फिर डॉक्टर हैं तो आप लीड जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने मेथडोलॉजी बताया है अभी आपको, स्टेप्स बताया है उसको आप फॉलो करके। और आप अगर चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमारा नंबर होगा, आप उस पर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग करना या लीड जनरेट करना, अगर आपको अच्छा लीड्स नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं तो बहुत बेकार लीड्स मिल रहे हैं, आपके जो है ना जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड लीड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको अ, कम खर्चे में आपका वो जो लीड्स बेकार हो जा रहे हैं, पैसे ज़्यादा कट जा रहे हैं, उसको हम मैनेज करते हुए आपको अच्छा हम लीड्स दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम इस तरह से और आगे बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।